गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेत में काम करने वाले किसानों से वह बहुत खूब काम करवाता था, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में एक रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपने और अपना परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर फसल प्राप्त कर लेता ताकि अपने परिवार का 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। वे उस रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखे लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं था। वे सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर थे, इसीलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसान के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर थे, इसीलिए उनके सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि रामू के पास पैसे दिए तो यह लौटाएगा नहीं, इसलिए इसके अब खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये ही और मजबूर भी है। कम पैसे में दुगने मेहनत करवाएगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुम्हें कहीं तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुम्हें महीने के 1000 रुपये दे दूंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुम कर तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा, पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला, मजबूर रामू क्या करता। हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह भी था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम। उसने रामू को बुलाया और उसे उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने रामू के आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएंगे और उनके विनती करेंगे कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर के बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आए हैं। रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरे परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। रामू उस समय वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगले सुबह फिर से सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर से बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार से भगा देता।
पूरे गांव के इस बात की चर्चा होने लगी। जब सब जमींदार को भला बुरा कहने लगा, तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक जमींदार ने कहा, मालिक, आज जब दूसरे गांव से चले गए थे तब भी राम आपके घर के सामने बैठ रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोरी चोरी करने के लिए इरादे से आपके घर में घुसे। यह जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया। लेकिन उसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया, पर पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़े दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिखर रहे थे। यह देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए पे माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया।